आज मैं आपको एक क्वेश्चन 2 जो है ये एक्सप्लेन करके बताऊंगी। और ये जो क्वेश्चन 2 है आप देख सकते हैं क्लास 9 की सीबीएसई की मैथमेटिक्स की ओशवा सैम्पल पेपर की बुक है और चैप्टर का नाम है एरियाज। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन जो है सैम्पल पेपर में या फिर साइड बुक में मिलेगा। और ये क्वेश्चन जो है बोर्ड टर्म फर्स्ट 2012 सेट 45 को आ चुका है। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर 34 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर एंड आर डायगोनल इज 42 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। यहाँ पे बोल रहा है कि एक पैरेललोग्राम है और उस पैरेललोग्राम के जो एडजेसेंट साइड्स हैं वो दिए हुए 34 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर और डायगोनल दिया हुआ है 42 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। हमें यहाँ पर पैरेललोग्राम की एरिया फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर पैरेललोग्राम का डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, ये मैंने पैरेललोग्राम बना दिया है। ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है, ये दो अपोजिट साइड आपस में पैरेलल होते हैं और ये दो अपोजिट साइड आपस में पैरेलल होते हैं। ठीक है, और ये बी डी एक डायगोनल है। ठीक है, तो पैरेललोग्राम का एडजेसेंट साइड की बात हो रही है। एडजेसेंट साइड हमारा क्या है, ये डी सी और इस डी सी से जुड़ा हुआ बी सी, ये डी सी और बी सी ये एडजेसेंट साइड होगा। उसी तरह से आप ये भी एडजेसेंट साइड बोल सकते हैं, ए डी ए बी, ये क्या है, एक दूसरे के एडजेसेंट साइड है। तो यहाँ पर एडजेसेंट साइड जो है उसका वैल्यू कितना दिया हुआ, 34 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर। तो इसको मैं 34 सेंटीमीटर मान लेती हूँ। हमें एडजेसेंट साइड बोला है तो एडजेसेंट साइड हमारा क्या है, डी सी और बी सी में यहाँ ले लेती हूँ। डी सी एंड बी सी आर एडजेसेंट साइड्स। ठीक है, एडजेसेंट साइड है तो ये 34 सेंटीमीटर हो गया। दूसरा हम क्या मान लेते हैं यहाँ पर 20 सेंटीमीटर और यहाँ पर डायगोनल की वैल्यू कितनी दी हुई है, 42 सेंटीमीटर, यानी कि ये हो गया। और बी डी हमारा डायगोनल है। ठीक है, तो ये इसकी वैल्यू 20 है, 34 है, ये 42 सेंटीमीटर है। अब देखिए यहाँ पर थ्योरम लगेगा। आपने ये 9th के मैथ्स इसी मैथ्स की बुक में ही आपने थ्योरम पढ़ा होगा 9th में ही। ठीक है, कि थ्योरम क्या है, द डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम divide its into two triangle of equal area। थ्योरम ये है कि जो डायगोनल है पैरेललोग्राम का, पहली बात तो देखिए इस डायगोनल की वजह से यहाँ पर दो ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा। इस डायगोनल ने इस पैरेललोग्राम को दो ट्रायंगल में डिवाइड किया है। कौन सा, देखिए एक ट्रायंगल बनना है ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल बी सी डी। आपको दो ट्रायंगल दिख रहे हैं ना, ये पहला ट्रायंगल क्या दिख रहा है, ए बी डी, दूसरा क्या दिख रहा है, बी सी डी। ये दो ट्रायंगल है। इस डायगोनल ने इस पैरेललोग्राम को दो ट्रायंगल में डिवाइड कर दिया। ठीक है, अच्छा थ्योरम बोल रहा है कि पैरेललोग्राम का जो डायगोनल है वो क्या करता है कि उसको दो ट्रायंगल में डिवाइड करता है इक्वल एरिया के साथ। मतलब ये पैरेललोग्राम का डायगोनल इस दोनों ट्रायंगल को इक्वल एरिया के साथ डिवाइड करेगा। यानी कि थ्योरम के हिसाब से एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी, पहला ट्रायंगल क्या है, ए बी डी, इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है, बी सी डी। ठीक है, तो ये थ्योरम है। थ्योरम के ये जो थ्योरम है उस हिसाब से ये दोनों ट्रायंगल का एरिया आपस में इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ये थ्योरम कह रहा है। ठीक है, थ्योरम आप देखिएगा एनसीईआरटी बुक में आपको मिलेगा ये थ्योरम। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास थ्योरम के हिसाब से। ठीक है, तो अब देखिए हमारे पास ये एक ट्रायंगल है जिसका तीनों साइड दिया हुआ। कौन सा ट्रायंगल, बी सी डी। इन ट्रायंगल बी सी डी, हम बी सी डी देखिए यहाँ पे बी सी डी का केवल मैं यहाँ पे डायग्राम बना दे रही हूँ। ठीक है, ये हमारा है यहाँ पर बी सी और ये डी है। ये दिया हुआ 42 सेंटीमीटर, ये दिया है 34 सेंटीमीटर और ये 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। मतलब कि एक ट्रायंगल का ये एक ट्रायंगल बनना है, दूसरा ये ट्रायंगल है। एक ट्रायंगल का पूरा तीनों साइड दिया हुआ है, मैंने यहाँ बना दिया। ठीक है, तो जब हम इस ट्रायंगल का एरिया निकाल देंगे तो इस ट्रायंगल का जो एरिया होगा वही इसका भी एरिया होगा। यानी कि ये दोनों ट्रायंगल का जो एरिया इसका होगा वही एरिया इसका होगा, क्योंकि ये थ्योरम के हिसाब से इस दोनों का एरिया बराबर है, दोनों ट्रायंगल का। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, केवल एक ट्रायंगल का एरिया निकाल देते हैं। हमें क्या करना है कि इस पैरेललोग्राम का हमें यहाँ पर एरिया निकालना है। तो यहाँ पर देखिए एरिया ऑफ पैरेललोग्राम को पहले हम यहाँ फार्मूला बना लेते हैं। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होगा, यहाँ पर अगर हम इस ट्रायंगल का एरिया और इस ट्रायंगल का एरिया दोनों एरिया जोड़ देंगे तो क्या आएगा, पैरेललोग्राम का ही तो एरिया आएगा ना। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, क्या नाम, ए बी सी डी लिख देते हैं। ठीक है ना, पैरेललोग्राम का नाम क्या है, ए बी सी डी, इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा, ए बी डी
पहला ट्रायंगल ये है ABD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD, ठीक है। तो ये दोनों का एरिया, जो एरिया इसका होगा वही एरिया इसका होगा, फिर दोनों एरिया बराबर हो जाएगा, दोनों एरिया को जोड़ देंगे तो पूरे पैरेललोग्राम का एरिया आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला बन गया। तो हम पहले क्या करेंगे, इस ट्रायंगल का जिसका कि तीनों साइड दिया हुआ है, इसका हम एरिया निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर तीनों साइड दिया हुआ है, तो यहाँ पर किसी भी ट्रायंगल का अगर तीनों साइड दिया हुआ है, तीनों अनइक्वल हैं, देखिए यहाँ पर तीनों अनइक्वल हैं, तीनों की वैल्यू अलग अलग है। तो यहाँ पर जो हम एरिया निकालेंगे ना, वो हीरोइंस फार्मूला से निकालेंगे, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है, ट्रायंगल का नाम BCD मैंने रखा है। कौन सा फार्मूला लाएं, हीरोइंस फार्मूला, ये होता है S माइनस A S माइनस B S माइनस C, ये फार्मूला होता है। अब यहाँ पर ABC क्या है, तो यहाँ पर ये जो तीनों साइड है ना, इन्हीं का नाम ABC रखा गया। तो हम लेट मान लेते हैं, लेट DB, ये DB जो है इसको हम A मान लेते हैं, और DB की वैल्यू कितनी दी हुई, 42 सेंटीमीटर। उसी तरह से BC को हम B मान लेते हैं, वो दिया हुआ है 34 सेंटीमीटर, और DC इसको हम C मान लेते हैं, वो दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। तो ये ABC पता चल गया। अब S कैसे निकालते हैं, तो S निकालने का तरीका है S = A + B + C/2। ये तरीका होता है S निकालने का, यानी कि तीनों साइड को जोड़ करके उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो A कितना दिया हुआ 42, B दिया 34 और C दिया हुआ 20, ठीक है, /2। इसको सॉल्व करिए तो यहाँ पे जोड़ देते हैं हम, 42 है, 34 है और 20 है, ठीक है। तो ये 6 हो गया और 6 और ये 96, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर 96 आया है, तो 96/2 और कैंसिल होके क्या हो जाएगा, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, ये हो गया। और यहाँ पे यूनिट क्या रहेगी, सेंटीमीटर, क्योंकि सबके यूनिट सेंटीमीटर में यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। तो हमारा S आ गया। अब हम यहाँ पर क्या निकालेंगे, एरिया निकालेंगे, किसका, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये BCD, इसका एरिया हम निकालेंगे, इसका, ठीक है ना, इसका एरिया। तो BCD एरिया ऑफ ट्रायंगल हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल BCD क्या है फॉर्मूला, S माइनस A S माइनस B S माइनस C, ठीक है। ये है S हमारा कितना आया, अभी हमने निकाला, S हमारा है 48, ये 48 है, तो यहाँ पर S की जगह 48 लिखिए। फिर है S माइनस A, तो S क्या है 48 माइनस A क्या है हमारा 42, लिख दिया यहाँ पर। फिर है S माइनस B, यानी कि 48 माइनस B कितना है 34। यहाँ पर जस्ट S और ABC की वैल्यू यहाँ पर रखना है, ठीक है। फिर क्या है S माइनस C, तो S कितना 48 माइनस C कितना है 20। अब क्योंकि हम ये एरिया निकाल रहे हैं, तो एरिया की यूनिट क्या होती है, यूनिट स्क्वायर होती है। यूनिट यहाँ पर क्या है, सब सेंटीमीटर में है, तो यूनिट क्या होगी, एरिया की सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो = देखिए 48 हो गया, इंटू इनके बीच में क्या है, इंटू का साइन है। 48 में से 42 माइनस कीजिए तो क्या आएगा 6 आएगा, इंटू 34 माइनस कीजिए तो 8 में से 4 गया 4 बचा, और 4 में से 3 गया 1, ये आया। इंटू अब इसमें 20 माइनस कीजिए तो ये हो जाएगा 8 और ये 2, यस इतना आया सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया। अब हम 48 का एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है ना। तो 2 2 जा 4, ठीक है, और 2 4 जा 8, फिर 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। कितने बार 2 आ रहा है, 1 2 3 4 बार आ रहा है। तो 48 की जगह हम क्या लिखेंगे, यही सब लिखेंगे। तो 2 × 2 × ये 4 बार हमने लिख दिया, और 3 जो है 1 बार आ रहा है, तो इंटू 3, ठीक है। ये 48 की जगह हो गया। अब 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 3। इनका हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने हैं ताकि पेयर बन सके, ठीक है ना। तो 6 की जगह मैंने 2 × 3 लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पर 14 दिया हुआ है, तो 14 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 2 7 जब 14 होता है, लिख दिया। अब 48 है तो 28 को क्या लिख सकते हैं, 28 को इसका एलसीएम लीजिए, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 और 2 7 जा 14, देखिए ये आ रहा है। तो 2 बार 2 आ रहा है, तो 2 × 2 × और 7 एक बार आ रहा है, ये आ गया। अब यहाँ पे देखिए कितने बार 2 दिया हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 बार यहाँ पर 2 दिया हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, 2 को पहले लिख देती हूँ, 2 × 2 कितने बार लिखेंगे, 8 बार, ठीक है ना। 4 ये हो गया, 4 और लिख दीजिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 3 देखिए कितने बार आ रहा है, 3 जो है वो आपका 2 बार आ रहा है। तो 3 × 3 और 7 भी आपका 2 बार आ रहा है, तो 2 बार यहाँ लिख दीजिए। और सेंटीमीटर स्क्वायर यूनिट यहाँ लगाना है, तो रूट के बाहर लगाएंगे, ठीक है। अब पेयर बनाइए, देखिए इसका पेयर बना तो यहाँ से 2 बाहर आ गया,
इसमें से पेयर बना तो एक 2 बाहर आ गया। सिमिलरली यहाँ से भी एक 2 बाहर आ गया, इसमें से भी एक 2 बाहर आ गया। 3 का भी पेयर बनना, 3 बाहर आ गया, और 7 का भी पेयर बनना तो एक 7 बाहर आ गया। और ये यूनिट यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको इंटू कर लीजिए, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, तो 16 इंटू 3 7 जा 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। 16 और 21 को इंटू कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा, 1 6 जा 6, 1 1 जा 1, 2 6 जा 12, और ये 3, तो ये हो जाएगा 3 4 6 से 3 ये हो जाएगा। देख लेती हूँ मैं एक बार और, 2 6 जा 12, यस 6 से 336 आ रहा है। कितना आया ये, 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका एरिया आया है, इसका आया है BCD का। हम किसका एरिया निकाले थे, एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD। कितना आया, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना आया, 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। और आप इसको अगर शॉर्ट में लिखना चाहें एरिया ऑफ BCD, तो उसको ऐसे लिख सकते हैं, AR लिखिए, फिर ब्रैकेट में ट्रायंगल BCD। इसका भी मतलब होता है, यहाँ पर एरिया पूरा ना लिख करके केवल AR लिख दीजिए और ब्रैकेट में ट्रायंगल BCD। तो ये 336 सेंटीमीटर स्क्वायर आया, ठीक है। और मैंने आपको एक थ्योरम बताया है, आपको क्या बताया है कि ये डायगोनल जो है इस पैरेललोग्राम को 2 ट्रायंगल में डिवाइड कर देगा इक्वल एरिया के साथ। तो ये बराबर आया था, बराबर हो गया था थ्योरम के हिसाब से। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँगी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD इक्वल टू एरिया ऑफ ए ट्रायंगल BCD। ये बराबर है, आपस में बराबर है, थ्योरम लगा था थ्योरम के हिसाब से। तो ये यानी कि ये दोनों आपस में बराबर है, यानी कि ये भी इतना ही होगा, 336, दोनों का एरिया इतना ही होगा, ठीक है। अब हमें पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड करना है, तो उसका मैंने फॉर्मूला क्या बनाया था, ये बनाया था। देखिए, हमें पैरेललोग्राम का एरिया चाहिए, तो कैसे निकलेगा, दोनों एरिया जो है, दोनों ट्रायंगल का एरिया, यानी कि इस ट्रायंगल, देखिए इसका एरिया तो आपस में बराबर हो गया थ्योरम के हिसाब से। तो इसका पैरेललोग्राम का एरिया कैसे निकालेंगे, दोनों ट्रायंगल का एरिया जोड़ दीजिए, ठीक है। यहाँ पे मैंने देखिए लिख दिया यहाँ पर, तो निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD नाम है, इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD, इतना ही है 336, प्लस ट्रायंगल BCD का भी एरिया इतना ही है, ठीक है ना। तो दोनों को जोड़ दीजिए आप, तो कितना हो जाएगा, 2 6 जा 12, 2 3 6 7, 672 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि यहाँ पर जो पैरेललोग्राम का जो एरिया है वो कितना आया है, वो आया है 672 सेंटीमीटर स्क्वायर।